For more clarity regarding the topic discussed in my previous video, let's start the numericals. Here I am going to solve this first question, 68a. A, B and C were partners in partnership sharing profits 4/7, 2/7 and 1/7 respectively. It being provided that in no years C's share is less than 1,80,000. तो ये बोला गया कि किसी भी साल में जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1,80,000 से कम नहीं होगा. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू रुपीज़ 10,50,000. You are required to show the appropriation of profit between the partners. तो इस लाइन से आपको पता चला कि जो सी कोई गारंटीड प्रॉफिट है वो कितना है 1,80,000. लेकिन ये नहीं बोला गया कि सी को गारंटी ये किसने दी. इट मीन्स सी को गारंटी, क्वेश्चन साइलेंट है इसके रिगार्डिंग कि ए ने गारंटी दी या बी ने गारंटी दी. तो हम ये क्या अज्यूम करेंगे, ए और बी दोनों ने गारंटी दी कि उसको जो प्रॉफिट है किसी भी साल में किसी भी कंडीशन में 1,80,000 से कम कभी नहीं मिलेगा. तो अब आपको इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है 10,50,000 के लिए. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड मेड द वर्किंग नोट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या गिवन है, 4/7 A, 2/7 B, 1/7 C. तो इसके डिनोमिनेटर सिमिलर हैं तो इसको छोड़ दीजिए. रेशो बन गई 4:2:1. नाउ गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू सी. सी को कितनी अमाउंट की गारंटी दी गई, 1,80,000. नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो था तुम्हारे पास क्वेश्चन में कितना अवेलेबल है, 10,50,000. किस रेशो में बंटना है, 4:2:1, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है. तो मैंने इस रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. ए का हिस्सा 6 लाख, बी का 3 लाख और सी का 1,50,000. अब देखिए अगर सी पे फोकस करें तो सी का जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना बन रहा है, 1,50,000. पर उसको गारंटी किस अमाउंट की मिली है, 1,80,000. तो थ्योरी में मैंने बताया था एक्चुअल प्रॉफिट इफ़ इट इज़ लेस दैन गारंटीड अमाउंट, कौन सा प्रॉफिट दिया जाएगा, गारंटीड अमाउंट. तो इस केस में यहाँ पे मैंने इसको शो करा है. सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना बना, 1,50,000. यहाँ पे निकाला है इस रेशो के अकॉर्डिंगली. सीज गारंटीड प्रॉफिट जो था वो कितना था, 1,80,000. दोनों के डिफरेंस को क्या नाम देते हैं, डेफिशिएंसी. तो डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट कितना आया, इनको 1,80,000 में से 1,50,000 को माइनस करा 30,000. अब इसको कौन बियर करेगा. तो क्वेश्चन साइलेंट था कि ये गारंटी ए ने दी है या बी ने दी है. तो हमने क्या इसको अज्यूम करा, ए और बी दोनों ने दी है. तो इसको किस रेशो में बियर करेंगे, ए और बी की रेशो कितनी है, ए की 4 और बी की 2. तो किस रेशो में बियर करेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि क्या है 4:2. इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 2 से डिवाइड करके इट इज़ 2:1. तो यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शो करा है कि ए जो है बी को कितना पैसा अपने प्रॉफिट में से निकाल के देगा, 20,000. और बी कितना निकाल के देगा अपने प्रॉफिट में से सी के फेवर में, 10,000. तो फिर मैंने इस टेबल में आपको शो करा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर गारंटीड अमाउंट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो कि मैंने यहाँ पे करा, ए का हिस्सा 6 लाख बना, बी का 3 लाख और सी का 1,50,000. सरेंडर ऑफ प्रॉफिट बाय ए एंड बी इन फेवर ऑफ सी. सी की गारंटी अमाउंट बनाने के लिए ए और बी ने अपने प्रॉफिट में से कितना पोर्शन सरेंडर करा वो मैंने यहाँ वर्किंग नोट में निकाला. यानी ए के प्रॉफिट में से 20,000 निकाल के वो सी को दे देगा और बी के प्रॉफिट में से 10,000 निकाल के वो सी को देगा. तो इन दोनों के प्रॉफिट में से मैंने 20,000 और 10,000 माइनस कर दिया जो कि हमारे इस वर्किंग नोट में से निकला था. और इधर सी का 1,80,000 बनाना है जो कि कुल मिला के 30,000 होता है डेफिशिएंसी, वो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया. अब देखिए जो एक्चुअल में प्रॉफिट बांटा जाना चाहिए वो कितना है, 6 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया, ब्रैकेट मीन्स माइनस, वो है 5,80,000. इसका 2,90,000, 10,000 ब्रैकेट में है यानी ये डिडक्ट करना है, ये उसने सी के फेवर में दिया. और ये 30,000 जो है ए और बी का मिला के 20 + 10 यानी 30, ये सी में ऐड हो gया और इसकी गारंटीड अमाउंट बन गई. अब डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ शो करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में. तो जो नेट प्रॉफिट था साल का वो कितना है, 10,50,000 बाय P&L अकाउंट. ये टोटल हमने इधर करा. नाउ
प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि जो कैपिटल की नेचर है वो फिक्स चाहिए, फ्लक्चुएटिंग है, हम क्या मानेंगे फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ABC इसका हिस्सा मैंने ऑलरेडी वर्किंग नोट में एकदम क्लियर कर दिया है, तो मैंने इंटरनली यहाँ पे माइनस करना शो नहीं करा है। आप चाहें तो शो कर दें 6 लाख माइनस 20,000 और इज़ इक्वल टू 5,80,000 लिखे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियरली वर्किंग नोट में क्लियर कर दिया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट उठा के फिल कर दी है, क्योंकि वर्किंग नोट एग्जामिनर के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको प्लस या माइनस दिखाने की ज़रूरत नहीं है जब आप ऐसे क्लियरली वर्किंग नोट शो कर देते हैं। तो दिस इज़ शेयर B एंड दिस इज़ C।